नमस्तुगन दिनेश राठौड़। पहले के जैनों में ऐसी क्या विशेषता थी जो जैन कहते ही टीटी उसका टिकट चेक नहीं करता था? पहले के जैन साहब में ऐसी कौन सी विशेषता थी? नमस्ते। आचार विचार की हमेशा से प्रतिष्ठा रही है। लोगों का इतना उत्कृष्ट आचार विचार सोच समझ शैली थी कि कुछ लोगों के नाम, कुछ लोगों के वो गोत्र, कुछ लोगों के धर्म सुन करके ही लोग कि भाई ब्राह्मण हैं, निश्चित रूप से शाकाहारी होंगे, अच्छे लोग होंगे। जैन साहब हैं, ये झूठ क्यों बोलेंगे? इनके तो 5 अणुव्रत होते हैं: अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ये किसी की चोरी कैसे कर सकते हैं? ये तो अणुव्रत ही होते हैं। तो एक तरह की ज़बरदस्त छाप हुआ करती थी उनके आचार विचार की कि अभी ट्रेन में बिना टिकट कैसे यात्रा करेंगे? ये तो एक धर्मात्मा लोग हैं। आज भी 99% इस समुदाय के लोग अपनी साख, अपनी इज्जत बनाए हुए हैं। और एकाध सारे तालाब में एकाध मछली तो खराब निकल ही आती है, तो ऐसे इसमें एकाध निकल पड़ता है कभी। तो कभी कभी तो आम लोग भी टीका टिप्पणी करने लगते हैं, बोले जैन धर्म और जे कर्म हैं, जैनी हो के इसने ऐसा किया। तो कई सालों में एकाध ऐसा एकाध निकल पड़ता है, तो भाई उसके अपने कर्म। लेकिन फिर भी पुरखों ने जो साख बनाई, जो इज्जत बनाई, वो आज तक लगभग बनी हुई है। और श्रावकों को, धर्मात्माओं को अपनी इस तरह की जो साख है वो बनाए रखना चाहिए। ओम। हाँ, और किसी का प्रश्न हो? अब श्रावक जन अपने अपने श्राविकाएं आगे आगे आकर के कंटिन्यू फटाफट 8-10 मिनट में प्रश्न उत्तर कर लें। गुरुदेव, आज के समय की एक समस्या, वहाँ श्रावक कोई रहते पूजा अभिषेक करने वाले। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है हमारे किशनगढ़ में भी, 2-4 गांव के मंदिरों को यहाँ किराए के जाते हैं, वो बराबर जाते हैं नहीं जाते क्या पता। एक ट्रेंड है कि वो कलश वाले के मंदिर के ऊपर कलश मंदिर लगा हुआ है, उसकी प्रतिमा को अपन ला सकते हैं क्या? यहाँ बेदी बना के विराजमान कर सकते हैं, गांव के मंदिर सुरक्षित हो सकते हैं हमारे। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोग गांव छोड़ देते हैं, कई लोग व्यापार व्यवसाय के लिए गांव छोड़ देते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि कोई ना कोई श्री जी की सेवा, मंदिर की व्यवस्था के लिए वहाँ बना रहे। और अगर कोई नहीं बना रहने की उसमें है, और दूसरी बात, बहुत बुजुर्ग दादा बाबा को भी गांव में नहीं छोड़ देना चाहिए। वे अपने आप को संभाल लेंगे कि मंदिर को संभाल लेंगे कि भोजन की व्यवस्था कैसे बैठेगी? तो इस पर समाज को चिंतन करना चाहिए। और पूरा का पूरा मंदिर उठा करके आप जहाँ गए हैं वहाँ ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। या फिर वहाँ कोई बड़ा मंदिर बन रहा है तो एक वेदी आपके गांव के मंदिर के हिसाब से बनी रहे, और जो गांव का मंदिर खाली छूट गया है वहाँ इन यंत्र, चरण या फोटो रख करके भले ताला लगा दिया जाए। ये रास्ते नहीं हैं, फिर भी इस कलयुग में ये रास्ते सोचना और बोलना पड़ते हैं। तो ऐसे ही अब गांव के युवा सब चले गए व्यापार के लिए दिल्ली मुंबई, अब रह गए 10-20 बुजुर्ग। तो अब कम से कम ऐसा तो करो कि वहाँ जो 10-5 परिवार है वो मिल करके एक छोटी सी भोजनशाला वहाँ चालू कर दें, जहाँ वो दादा बाबा बड़े बुजुर्ग भोजन किया करें, और कुछ गरीब तबके के लोग भी चाहें तो वहाँ बैठ के भोजन कर सकें। उन्हें हर चीज़ बनाना पड़े, हर चीज़ के लिए सोचना पड़े, ऐसा ये समाज में कुछ नई चीज़ें आना चाहिए। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, मैं इम्फाल से आई हूँ। मेरा ये शंका है, जैसे अपन जो शांतिधारा के समय मंत्र बोलते हैं, ओम नमो जिनानम वगैरह, तो अपन थाली में पुष्प चढ़ा के बोल सकते हैं क्या? आराधना की विधि जैसे जमे वैसे अच्छे से करना चाहिए। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। माश्री मेरा झांकियों का पंचकर्म में सभी ये झांकी वगैरह पांडुशिला लगाता हूँ। तो माश्री पैसा जो मेरे पे आता है वो समाज का दान का ही पैसा आता है सब। तो बहुत सी बार हमारे घर में कोई दुख होता है तो हमें ये लगता है कि हम दान का पैसा ले रहे तो वो हमें नुकसान दे रहा, तो उसमें क्या करना चाहिए माश्री? क्या बताएंगे अब,
पंडित जी हैं, विद्वान हैं, पुजारी जी हैं, झांकी वाले हैं, हाँ। संगीतकार हैं। जी अब इसमें क्या बोल सकते हैं, इतना ही बोल सकते हैं कि जो मिनिमम चार्ज है उतना लें और कोशिश करें कि अपने से कोई बेईमानी ना हो, कोई धोखेबाजी ना हो, जी, जी। और अपन ने जितनी बात की है लगभग उतना उनका पूरा कोटा जी। हो जाए। तो ऐसे ही कुछ करके तो एक संतोष रहेगा कि हमने अपने काम को तो पूरा किया है। दूसरी बात, अगर आप ना करेंगे तो कोई और भी करेगा। तो ये तो ऐसी चीज़ है, बस अगर इसमें ऐसा अपन को डर भी बना हुआ है कि हम गलती कर रहे होंगे तो ऐसा हो रहा है, तो अपन गलतियों से भी बचें और ईमानदारी और इज्जत के साथ कोई भी पेशा करते रहें। वो देखो, आपके व्यापार में से दान के लिए निकाल देना अच्छी बात है। प्राकृत के श्री सुनील सागर मुनि महाराज की जय। महाराज श्री हम सभी बहनें प्राकृत को पढ़ने और पढ़ाने दोनों के उपक्रम में लगे हुए हैं। महाराज श्री हम चाहते कि हमारी युवा पीढ़ी इस ओर आकर्षित नहीं होती है, उसे इस ओर विशेष लगाव नहीं होता है, जबकि यह हमारी आराध्य की भाषा है। हम सब ने अपनी माँ की भाषा तो सीखी है और हम अब चाहते हैं कि हम तो सीख ही रहे, हमारे साथ हमारा यह समुदाय अपने तीर्थंकर की भाषा को भी सीखे और पढ़े। तो महाराज जी इसको आगे बढ़ाने या जन जन तक पहुँचाने में हम क्या कर सकते हैं, यह आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। प्राकृत भाषा देश की दुनिया की प्राचीनतम भाषा है। प्राकृत भाषा के बहुत सारे रूप हैं। आज राजस्थानी में बहुत सारे शब्द हैं प्राकृत भाषा की, बुंदेलखंडी में बहुत सारे शब्द हैं प्राकृत भाषा की, यहाँ तक कि इंग्लिश में भी कई शब्द चले गए हैं। तो ये बहुत प्राचीन भाषा है और हम इस पर बहुत मंथन कर सकते हैं। हजारों शब्द हैं जो इंग्लिश में गए हैं और दूसरी भाषाओं में गए हैं, वो एक अलग विषय है। नो शब्द हो या फिर देयर शब्द हो या फिर मदर शब्द हो, बहुत सारे शब्द हैं। तो बस अपन इतना समझें कि पहले की अपेक्षा अभी कुछ जागृति आई है। प्राकृत भाषा में कई सारे साधु भी लिखने, बोलने और प्रेरित करने लगे हैं। कई श्रावकों की भी रुचि पैदा हो रही है और यूनिवर्सिटीज़ में भी उसके लिए चेयर और विभाग हैं। कोशिश करते रहें तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। आप लोग जब घर में पढ़ेंगे तो छोटे बड़े भी उस पर थोड़ा तो ध्यान देंगे। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। आज सुबह की आचार्य श्री ऐतिहासिक घट यात्रा, उसके बाद में सन्मति समोसरण में जो आज विधान चालू हुआ, ऐसा लगता था आचार्य श्री जैसे पूरा स्वर्गलोक यहाँ पृथ्वी पे उतर आया है। उसमें जब आप ऊपर बैठ के समोसरण में जब आप कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था प्रवचन में जैसे पूरे गौतम गणधर ही यहाँ पे उतर आए हैं। तो आचार्य श्री हम लोगों का ऐसा क्या पुण्य का उदय था कि आपके सानिध्य में हमें कल्पतरु महामंडल विधान इतना भव्यता से करने का मौका मिला। नमोस्तु गुरुदेव। अभी हुआ नहीं है, जब हो जाए उसके बाद प्रश्न होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। क्या बोलते हैं, ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। पूरी पिक्चर हो उसके बाद अभी तो और लोग जुड़ेंगे और आनंद लेंगे। तो निश्चित रूप से पुण्य का उदय है, इस पुण्य का सदुपयोग करते रहें। ओम नमोस्तु गुरुदेव। नई मूर्ति बन के आती है और उसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो उसमें से अतिशय प्रकट हो सकता है महाराज जी। और दूसरी बात, मानस्तंभ में अपन ऊपर की मूर्तियों का 12 साल के बाद महाभिषेक करते हैं, तो ये दोनों के बीच में अतिशय हो सकता है कि नहीं? सूर्य मंत्र नहीं दिया है मूर्ति को, वो नीचे की। हाँ भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें हैं। देखिए, इस तरह की मूर्ति, इस तरह की जो घटनाएं बनती हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई उससे प्रेरित देवता होते हैं और वो उस संबंधी अतिशय वगैरह दिखा भी सकते हैं। और कई बार तो एक प्रशस्त कार्य करने जाते हैं
तो वो चालू करते ही उसमें ऐसे अतिशय जैसे दिखने लगते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करने जाओ, फटाफट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कारीगर ढूंढने जाओ, बढ़िया सा कारीगर सामने से आता है। आप मंडप वाले को ढूंढने जाओ तो आधे रेट में बढ़िया मंडप बनाने वाला। तो कई बार ऐसे प्रशस्त कार्य में ऐसी चीज़ें सामने आती जाती हैं कि जैसे कोई अफवाह हो रहा है। तो निश्चित रूप से अच्छे भावों का अच्छा फल होता है। और तीर्थंकर की भगवान की महिमा तो अपरंपार है। वो प्रतिष्ठित मूर्तियां हों और चाहे अप्रतिष्ठित, उनकी भी आसाधना नहीं होना चाहिए। ओम नमोस्तु आचार्य जी। आचार्य जी, जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म माना जाता है और उसमें भावों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि जब कर्मों का फल होता है तो उसमें निमित्त और समय दोनों का क्या महत्व रहता है? क्या निमित्त बिगड़ने पे कर्मों के फल की तीव्रता बढ़ जाती है या समय के अनुसार उसकी कर्मों की फल की तीव्रता कम या ज़्यादा हो जाती है? कृपया मार्गदर्शन करें। विस्तृत विषय है ये। गोमठसार कर्मकांड धबला जी में इसकी बहुत अच्छी और बड़ी चर्चा। मतलब ये कि कर्मों के आश्रय बंध की जो व्यवस्था है, तत्वार्थ सूत्र में जिसे सार शब्दों में कहा है, उसे हम सिर्फ एक दृष्टि से नहीं समझ सकते। यूँ तो कर्म बंध की अवस्थाएं ही 10 होती हैं। उसमें भी प्रत्येक कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अकॉर्डिंग देता है। और कई बार निमित्त, उपादान, नियति, काललब्धि, बाकी पंच समवायों की भी अपनी एक भूमिका उसमें रहती है। हमारे हाथ में तो इतना है कि हम बहुत समझदारी और विवेक से सही सही रास्ते चलने की कोशिश करें। इसके बाद भी कुछ उल्टा माथे पड़े तो अभी धैर्य बनाए रखें और पुरुषार्थ करते रहें। नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु आचार्य जी। आचार्य जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि लोग रात्रि भोजन के नियम लेते, तो बहुत सारे लोग ये अन्न को छोड़ के बाकी चीज़ें ग्रहण करते, तो ये कर सकते हैं क्या? चतुर्विध आहार का त्याग होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भोजन पानी रात में नहीं करना चाहिए। सच्चा जैनी बोले, पानी की तो चली क्या, रात में अमृत बूंद ना लेनी है। जो रात में बूंद भी नहीं पीता वो ही सच्चा जैनी है। पानी भी नहीं पीना चाहिए। जैन श्रावकाचारों में तो खूब मना किया ही है। एक वैदिक शास्त्री, वैदिक विद्वान, महान ऋषि हुए हैं मार्कंडेय। वो कहते हैं, अस्तंग गते दिवानाथे आपो रुद्र मुच्यते। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो पानी खून की तरह मान लिया गया कि पानी में इतनी सारी जीव राशि आ गई है। और अन्न मांसम समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा, अन्न को मांस की उपमा दे दी कि उसमें इस तरह के जर्म्स पैदा हो गए हैं कि मांस के तुल्य हो गया। दूसरा, अगर उसमें एक कीड़े कितने आ रहे हैं वो गिर गए तो एक कीड़ा भी गया, वो भी तो मांस ही है। तो बहुत मनाही है। फिर भी लोग छल कपट करके या अपनी मन मर्जी करते रहते, वो ठीक नहीं है। अब बात ये ठीक है कि काम करने वाले युवा लोग वो कहते कि रात में भोजन का त्याग है, बस पानी पी सकते हैं, औषध ले सकते हैं। भाई पानी, औषध और दूध की एक बार छूट रख लो तो समझ में आ सकता है कि भाई परिस्थिति है। अगर दिन भर नहीं कुछ खाया पिया तो 2 गिलास पानी 1 गिलास दूध से भी इसका रात्रि शांति से घट जाएगी, शरीर नहीं बिगड़ेगा। और तुम कुछ भी तमाशा बना लिया। बड़े बड़े पंच कल्याणकों में रात्रों में गजक खाई जा रही है, हलवा चल रहा है, तमाशा रबड़ी बन रही है, मक्खियाँ गिर रही हैं कड़ाही में, फिर भी दूध पक रहा है। ऐसा तमाशा बना दिया, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कम से कम धार्मिक आयोजनों में तो पानी की व्यवस्था भी कोई करने वाला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक रख दो ड्रम कि जो बहुत प्यासा आदमी आए वो अपनी मर्जी से भले पी, लेकिन उसमें हमारी अनुमोदना नहीं है कि तुम इस पंच कल्याणक में रात में पानी पियो। और ऐसी शादी विवाह में भी बहुत ज़्यादा मेहमानगिरी करना है, दूध पानी की व्यवस्था कर लो रात में, दिन में खाओ पियो खुश रहो।
कड़क बनना पड़ेगा तो ये सब चलेगा, वरना इतने मुश्किल है। ओम। जल्दी से खड़े हो जाए जिसका ये प्रश्न है। एक तो और कोई क्वेश्चन? नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, ये नवरात्रा में दूसरे संप्रदाय में तो दुर्गा माता की, काली माता की आराधना करके भक्ति, नृत्य, डांडिया वगैरह होता है। अपने जैन समाज में भी विगत कई वर्षों से देख रहे हैं माँ पद्मावती की आराधना स्वरूप डांडिया का कार्यक्रम होता है। तो डांडिया का कार्यक्रम या आराधना है वो केवल माता स्वरूपा में ही होता है क्या? अब आप कुछ भी मानो, लेकिन ये इस युग की मांग है अब कि अगर आप नहीं इस तरह का आयोजन करेंगे तो आप छोरे छोरियों को संभाल भी नहीं पाएंगे। तो या तो आप उन्हें मना लो कि वे कहीं ना जाएं। बहुएं तक ट्रेडिशनल गरबे में और 10,000 रुपये खर्च करके और पहुंच जाती हैं और पार्टनर भी ढूंढ लेती हैं। तो घर का पार्टनर ऐसे ही पड़ा रहेगा पाठ की तरह। तो ये फिजूल की चीज़ें पैदा ना हो जाएं, इसलिए इन दिनों में पूजा विधान की विधियां चालू हो गई कि दिन में तो आप पूजा विधान कर लें और रात में भक्ति संध्या कर लें। और भक्ति संध्या को एक रूप दे दिया कि डांडिया कर लो, नाच लो। तो मैं वहाँ यहाँ भटकने की बजाय आप यहीं चक्कर लगा लगा के नाच कूद करके जो करना है सो, कम से कम इतनी तो संस्कारों की और सुरक्षा बनी रहेगी कि कम से कम वो कोई ऐसा तो पार्टनर ना बना लेंगे कि कहीं मुंह काला करा के आ जाएं। हाँ, तो बाकी तो सब ठीक ही है। तो संस्कारों की सुरक्षा और भक्ति ही है। आप उसे, जिन लोगों की देवशास्त्र गुरु के प्रति भी भक्ति भावना है, वे लोग उसके अच्छे अच्छे गीत बना करके और इसे अच्छा रूप दे सकते हैं। इस पर ऐसे प्रयोग हुए भी हैं। गांधीनगर गुजरात में चतुर्मास था, अब वहाँ तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त। तो फिर वहाँ लोगों ने आग्रह किया तो एक रूप दिया गया। सुस्वरमती जी, उन्होंने एक गरबे का रूप दिया, स्वर दिया। फिर अभी भी यहाँ पर भी उसको एक अच्छा रूप दे सकते हैं। और सभी ऐसे उदयपुर में भी दिन में विधान हो जाता था, रात्रि को अपना चलो कोई किसी ढंग से कम आचार विचार को तो संभाल लो। बाकी हम इसकी पुष्टि करने लग जाएंगे तो लोग कहने लगे कैसे आध्यात्मिक महाराज हैं, ये भी इसकी पुष्टि कर रहे। इतनी पुष्टि कर रहे कि अपने आचार विचार और परिवार को संभाल करके धर्म ध्यान करते रहिए। ओम।